हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई आपसे बात करना चाहता है लेकिन क्या है वो लेकिन जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी मुश्किलें आ रही हैं बात करने में, इस तरह के जो सवाल है उनसे रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। तीन कार्ड मिल गए हैं। चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। कोई फैमिली रिलेटेड बात है, जैसे यहाँ पे ये लेडी ने इस बच्चे को अपने करीब होल्ड करके रखा है। हो सकता है इनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है या फिर इन्होंने अपने पेरेंट्स से किसी से शायद बात की है आपसे रिलेटेड और उनका रिएक्शन क्या है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वो शायद आपको इनके पेरेंट्स से मिलवाना चाहते हैं। कोई भी बात हो सकती है, लेकिन फैमिली से जुड़ी शायद कोई बात है। मे बी ऐसी कोई बात वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनसे उनकी माँ की कोई बात हो, लेकिन यहाँ पे जो लेडी है और ये बच्चा है तो चांसेस तो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा है कि उनके मॉम से जुड़ी शायद कोई बात हो सकती है। मतलब शायद उनकी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए आप क्या कर सकती हैं या क्या कर सकते हैं, इस तरह का भी शायद कुछ हो सकता है। तो कुछ भी बात हो सकती है, ऐसी कोई बात जिसमें फैमिली इन्वॉल्व है, ऐसी कोई बात वो शायद आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। नेक्स्ट द स्टार, तो आप दोनों में से शायद किसी का साइन हो सकता है एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन पानी के अंदर पैर रख के ये शायद टेस्ट कर रही है कि पानी कितना ठंडा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन हालात को थोड़ा टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपसे अगर कोई बात छेड़ दे तो आपका रिएक्शन क्या है, ये जान के वो महसूस करना चाहते हैं कि आप उनके लिए पैशनेटली सोचती हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो लेडी है वो थोड़ी नेकेड इमेज है, तो थोड़े सेक्सुअल थॉट्स भी है उनके मन में। तो शायद ऐसी कोई बात भी हो सकती है जो वो सेक्सुअली आपके बारे में फील करते हैं, उससे जुड़ी हुई कोई बात शायद आपके सामने वो रखना चाहते हैं कि उनके डीपेस्ट थॉट्स आपके लिए क्या है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सिर के पास एक पेंटिकल है, एक पेंटिकल हाथ में है और 2 पेंटिकल पैरों के नीचे है। तो सिर से लेके पाँव तक ये किसी ख्याल में डूबे हुए हैं और ये ख्याल कोई भी हो सकता है, उनके फैमिली का भी हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, करियर को, पैसों को। तो ऐसी कोई भी बात हो सकती है। हो सकता है पैसों से जुड़ी कोई बात है। अगर आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने के लिए पैसों की कोई दिक्कत आ रही थी तो शायद उस बात को लेके कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर फैमिली का कोई मसला हो सकता है, या फिर अगर किसी का जॉब चेंज करने का कुछ चल रहा है तो वो भी शायद कुछ बात हो सकती है। नेक्स्ट द सन, तो ये तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। ये तो मुश्किल दूर भगाने वाला कार्ड होता है। जैसे यहाँ पे ये सूरज है जिसकी रोशनी में इन्हें क्लैरिटी मिल गई है कि इन्हें क्या चाहिए, वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी थोड़ी ज़िंदगी में क्लैरिटी मिल चुकी है कि उन्हें आखिर करना क्या है। शायद उस बात को लेके ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यानी कि अगर इन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की है या फिर करना चाहते हैं तो हो सकता है उससे पहले आपके मन में उनके लिए क्या जज्बात है ये टेस्ट करना चाहते हैं, और तब जाके कहीं आपके सामने ये सब ऑप्शंस भी रखने वाले हैं कि वो उनकी लाइफ में कौन कौन सी बातें हैं, मतलब करियर से जुड़ी कोई बात है या फिर फैमिली से जुड़ी कोई बात। नेक्स्ट है द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड है, तो आपका या उनका साइन हो सकता है कैंसर यानी कि कर्क राशि। ये एक्शन तो लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ये घोड़े जैसे हैं, वो कैंसर
जो मैन है ये चला रहा है ये रथ, वो उनको आगे की दिशा में लेने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही शायद ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करना चाहते हैं कोई हालात, और शायद कोई पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक घोड़े पे सवार होके भी कोई आगे बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 घोड़े हैं। मतलब ये आपके साथ ज़िंदगी का आगे का सफ़र तो इमेजिन कर रहे हैं, और शायद आपको पूछना चाहते कि क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या बढ़ना चाहते हो। कोई भी बात हो सकती है। बाकी के कार्ड्स हम देखते हैं ओरेकल में से क्या हेल्प मिलती है। विशफुल थिंकिंग, तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड विश कार्ड के जैसा है, वो विश मांगते रहते हैं, शायद यूनिवर्स से आपको मांगते रहते हैं, वैसे ही विशफुल थिंकिंग है उनकी आपके लिए। मतलब वो चाहते तो है आपको अपनी ज़िंदगी में, और यही विशफुल थिंकिंग क्या है ये शायद आपको बताना चाहते हैं। प्रोटेक्टिंग द हार्ट, तो शायद ये पर्सन काफ़ी दिनों से अपने दिल को प्रोटेक्ट करते आए हैं। मे बी पास्ट रिलेशनशिप इनकी कोई ऐसी रही होगी जिसकी वजह से ये नहीं चाहते थे कि दोबारा इनके दिल को कोई ठेस पहुंचे, और शायद इसी वजह से हो सकता है इस पर्सन ने अपने जज्बात दिल से ज़्यादा बयान नहीं किए, अपने दिल को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि वक्त आ गया है कि उनको अपने दिल की बातें आपसे बतानी चाहिए। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है किसी के साथ इनकी मिसकम्युनिकेशन भी हुई है, यानी कि इनकी मॉम के साथ भी हो सकता है। इन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की और वो कुछ अलग ही समझ गई, यानी कि थोड़ा सा एंगल चेंज भी हो सकता है। तो ऐसे शायद कोई मिसकम्युनिकेशन अगर हुई है इनकी फैमिली में, तो मे बी वो दूर करना चाहते हैं, शायद इसलिए आपको इनसे मिलवाना भी चाहते हैं, या फिर आपके साथ अगर इनकी कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है तो हो सकता है वो बात सही करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनियन, ये यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ, और यूनियन का कार्ड यही बताता है कि हो सकता है राइट नाउ आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। हो सकता है यही ऐसी कोई वजह है कि छोटी सी कोई बात जिसकी वजह से थोड़ी गलतफहमी हुई है, तो ऐसी शायद किसी बात को वो मिटाना चाहते हैं और एक यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ, और शायद यही बताना चाहते हैं कि मैं आप तुम्हारे साथ यूनियन चाहता हूँ या चाहती हूँ। इनर चाइल्ड, जैसे यहाँ पे इनर चाइल्ड आया है कार्ड, तो शायद इस पर्सन ने अपनी कोई गलती हो सकता है अपने मॉम के साथ शेयर की है या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, और उन्होंने इन्हें समझाया है कि किस तरह से बातें समझनी पड़ती है या फिर समझ के लेनी पड़ती हैं। मतलब कई बार हम जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते हमारे दिल के अंदर जो एक छोटा सा बच्चा होता है उसको साइड में रख देते हैं, और कई बार ऐसा जो कोई पल आ जाता है कि जिसमें हमें कुछ समझ में नहीं आता, तब हमें अपने पेरेंट्स से क्लोजनेस चाहिए होता है, और हम उनसे अपने दिल की बात इजीली शेयर कर पाते हैं कि कौन सी बात हमें तकलीफ दे रही है, और वो उसी एनर्जी से, यानी कि एक बच्चे की जैसे छोटे से बच्चे के सवाल होते हैं वो सवाल सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं पेरेंट्स, वैसे ही शायद इनके पेरेंट्स ने भी इनके सवालों के कुछ हल निकाले हैं, और शायद इन्हीं एहसास से वो गुजर रहे हैं, यानी कि इनर चाइल्ड एक प्योर इनोसेंस से शायद ये पर्सन राइट नाउ गुजर रहे हैं, और शायद यही एहसास वो आपसे भी शेयर करना चाहते हैं। स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप, हो सकता है उन्हें लग रहा है कि पास्ट में उनकी कुछ रिलेशनशिप ऐसी थी जिनमें उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, फिर भी शायद उन्हें सक्सेस नहीं मिला था, किसी की शायद एंगेजमेंट वगैरह भी टूटी हुई हो सकती है। तो राइट नाउ उन्हें लग रहा है कि ये स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप से वो बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आप दोनों इस रिश्ते को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये चाहते हैं कि यूनियन में आके ये स्ट्रगल यहाँ यहीं पे ख़त्म हो जाए। फीलिंग इनसिक्योर, तो कुछ बातें हैं जिनको लेके ये थोड़ा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। वो इनसिक्योरिटीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए पैसों की कोई दिक्कत है या फिर करियर जॉब चेंज करना है, ऐसा कुछ इनसिक्योर है इनकी लाइफ में, तो हो सकता है वो इनसिक्योर फीलिंग्स क्या है ये शायद आपको बताना चाहते हैं। इमोशनल ब्लॉक्स, तो शायद अब तक ये पर्सन कई बार अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करते आए हैं, यानी कि उन्होंने सोचा है कि मैं ज़्यादा बोलूँगा ही नहीं या बोलूँगी नहीं, जिसकी वजह से मेरे दिल को चोट ही नहीं पहुँचेगी। तो ऐसे शायद कुछ इमोशनल ब्लॉक्स उनके अंदर थे या फिर उन्होंने महसूस किए हैं, और उन्हीं ब्लॉक्स को दूर करते हुए शायद ये आपसे वो सब बातें कहना चाहते हैं जो शायद इन्होंने पहले नहीं कही है। समवन सपोर्टिव, तो शायद उन्होंने किसी का सपोर्ट लिया है, जैसे फैमिली में से किसी का हो सकता है। उन्हें लगता है कि अब उनकी फैमिली में या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, और शायद उन्हीं ने सपोर्ट, मतलब उस इंसान ने सपोर्ट करते हुए इस पर्सन को समझाने की कोशिश की कि रिश्ते में दोनों को समझ के आगे बढ़ना होता है। जैसे इस चैरियट के कार्ड में है, दोनों अगर आगे बढ़ रहे हैं
तो एक दूसरे का साथ किस तरह से मैटर करता है ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ऐसे ही शायद कुछ बातें वो समझ रहे हैं, सोल कॉन्टैक्ट्स। तो शायद उन्हें लग रहा है कि आपके साथ उनका जो ये कनेक्शन है वो सोल कॉन्टैक्ट के लेवल पे है, यानी कि हो सकता है ये आपको अपना सोलमेट वगैरह समझते हैं। और सोलमेट अगर समझ रहे हैं तो ये यूनियन उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो शायद ऐसी ही कुछ बातें हैं जो उनके दिल के सीक्रेट से शायद जुड़ी हुई हैं, शायद ऐसी कुछ बातें वो आपसे कहना चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।